बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बहन मायावती ने योगी आदित्यनाथ को जमकर लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव जारी है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जरिए एक बयान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इस मसले को लेकर फिर एक बार अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति फिर एक बार तेज हो चुकी है। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे एक बड़ा बयान भारतीय जनता पार्टी के जरिए लगातार साझा किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम की फिर एक बार राजनीति करने के लिए चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी के जरिए कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इस कहीं ना कहीं बयानबाजी के दावपेच में फंस चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सपा के जरिए कहा जा रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब इस दोनों राजनीतिक पार्टी मतलब कि बीजेपी और समाजवादी के पार्टी के बीच बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सपा और बीजेपी के इन साजिश भरे दोनों बयानबाजियों को कहीं ना कहीं पर्दाफाश करने का काम किया है। बहन मायावती ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, वो तमाम चीजें एक के बाद एक आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले वो बयान आपके साथ साझा कर दे जो कि योगी आदित्यनाथ के जरिए अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ कहा, यह बयान आपके साथ साझा करते सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। तो ये बयान आपने योगी आदित्यनाथ का देखा, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, एकत्रित आने की, एकजुट होने की यहां पर बात की गई है। सवाल यह है कि जिस बटेंगे और कटेंगे के मसले को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ अपने तमाम जनसभाओं में इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, ऐसे बयानबाजी अगर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो सवाल यह है कि आखिर बांटना कौन चाहता है और कौन काटना चाहता है। इस देश के अगर इतिहास की बात करेंगे तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि आखिर इतिहास क्या कुछ कहता है। तमाम चीजों पर एक के बाद एक प्रतिक्रिया है। उसके बाद ये प्रतिक्रिया देखिए, ये प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के जरिए साझा की गई है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सपा ये कह रही है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पीडीए के आधार पर जुड़ने की बात यहां पर की जा रही है। अगर जुड़कर एक साथ एक मुस्त होकर लड़ेंगे तो जीतना कहीं ना कहीं तय है। अब इस मसले पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया साझा की है। बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी में मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफ़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे।
हालांकि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी की रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा है। तो यहां पर बहन मायावती की प्रतिक्रिया साझा की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बीजेपी और सपा का एक के बाद एक इन तमाम तरीके के बयानबाजी करना, आखिर इसके पीछे की सच्चाई यही है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां वर्तमान में बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ की जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, यह सरकार कहने के दलित, आदिवासियों, पिछड़े, धार्मिक अल्पसंख्याक में से खासतौर पर मुस्लिम तबके के लिए किस तरीके से एक कब्रगाह के तौर पर ही साबित हो रही है। अन्य अत्याचार अपने चरम सीमा पर है। महिलाओं पर होने वाले अन्य अत्याचार कहने के थमे नहीं थम रहे। शासन प्रशासन पूरी तरीके से असफल है। कानून का राज कानून के माध्यम से प्रस्थापित होना चाहिए, तो गुंडा राज लगातार उत्तर प्रदेश में बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के सरकार के चलते उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से गुंडा राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये स्थिति वर्तमान रूप में उत्तर प्रदेश में बरकरार है। इसके पहले अगर बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की जब सरकार अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में थी, उस दौरान देखा गया कि पूरी तरीके से गुंडाराज कायम था। वहां पर भी दलितों, आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से अन्य अत्याचार बरकरार था, वहां पर भी गुंडाराज अपने चरम सीमा पर दिखाई दे रहा था। और ये बात भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए लागू होती है कि जो कि इनका चरित्र दोगला हमेशा से ही देखने को मिलता है। इनके कथनी और करनी में हमेशा से एक बड़ा जो अंतर है वो दिखाई देता है। और उसी बात को दोहराने का काम बहन मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये भलीभांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार, तीनों अगर सरकारों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो सरकारें चली उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार सबसे बेहतरीन थी, जिसको कानून के माध्यम से कानून का राज प्रस्थापित किया गया। तमाम अन्य अत्याचार की जो खबरें वो देखे नहीं दिखने को मिल रही थी। ये वाकया, ये तमाम मंजर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में हुए हैं। ये दोनों राजनीतिक पार्टियां चुनावी दौरान खासतौर पर वोटरों को अपने पाले में लेने के लिए ऐसी साजिश और षड्यंत्र का इस्तेमाल कर रही है। और इसी बातों को लेकर बहन मायावती ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश के तमाम जो 9 विधानसभा में चुनाव जारी है, इन तमाम उपचुनाव को लेकर सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा और इनके इस बयानबाजी वाले षड्यंत्र में न फंसकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो उनके हक अधिकार और उनके भविष्य को उज्जवल बना सकता है, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को ही चुनना होगा। तब जाके ही खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो सकता है। ये तमाम बातें बहन मायावती ने बटेंगे और कटेंगे और जुड़ेंगे जीतेंगे, ये दोनों बयानों के पीछे की जो सच्चाई है वो रूबरू करने का काम किया। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।